मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद यह सवाल चल रहा था कि इन राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको कुर्सी मिलेगी। और इसको लेकर के काफ़ी कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी। और भाजपा ने तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किया और ऐसे लोगों को भाजपा ने स्थान दिया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में रहा हो, अब चाहे राजस्थान में रहा हो। भाजपा ने ऐसे ऐसे चेहरों को जगह दी है कि वास्तव में लोग बहुत ही स्तब्ध हैं कि वास्तव में जिनका नाम नहीं चल रहा था उनको मौका दिया है। हालांकि यह हमेशा से भाजपा के एक रणनीति का एक अंग है कि वास्तव में कुछ ऐसा फैसला भाजपा की तरफ से लिया जाता है जिसको लेकर के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो इसी क्रम में मंगलवार को राजस्थान में भी भरत लाल शर्मा को नए सीएम के रूप में उनको वहाँ मनोनीत किया गया। और जो सांगानेर विधानसभा सीट के विधायक हैं और पहली बार विधायक बने हुए हैं, बीजेपी के प्रदेश महासचिव भी है और उनकी उम्र लगभग 26 साल की है और वो भरतपुर के रहने वाले हैं। और बाहरी होने के आरोप के बावजूद सांगानेर से बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और कांग्रेस को उन्होंने पुष्पेंद्र भारद्वाज को उन्होंने 48,081 वोटों से हराया था और वे संघ और भाजपा के दोनों के करीबी माने जाते हैं। और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और इस पर सर्वसम्मति से इस पर उनको जो है अपना नेता चुना गया। और एक बात यहाँ पर है कि जो शर्मा, भजन लाल शर्मा है, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और इसको भी लेकर के लोग तर्क लगा रहे हैं कि वास्तव में भाजपा ने एक जगह साव को और एक जगह यादव को और फिर यहाँ पे ब्राह्मण को जगह दी है। तो इससे कहीं न कहीं 2024 के चुनाव को भी लोग देख रहे हैं। हालांकि भजन लाल शर्मा जयपुर के सांगानेर के विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए हैं और बीजेपी ने उन्हें 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए वर्तमान विधायक अशोक लोहाटी का टिकट काट करके उनको टिकट दिया हुआ था। और इसके साथ ही राज्य में 2 डिप्टी सीएम की भी बात की गई, जहाँ दिया कुमार और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम के लिए उनकी बात की गई है। वहीं वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर होंगे। और राजस्थान में सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर का नाम ऐलान के साथ ही राजस्थान में चुनाव नतीजों के बाद जारी पॉलिटिक्स का सस्पेंस पूरी तरह विराम लग गया। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि भजन लाल शर्मा का नाम कहीं चर्चा में नहीं था। रेस में कई नामों की गिनती हो रही थी, लेकिन जब बीजेपी ने भजन लाल के शर्मा का नाम का ऐलान किया सभी लोग चौंक गए। बीजेपी ने इसके पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी नए नाम के साथ ही सभी को चौंका डाला था। ठीक उसी प्रकार राजस्थान में भी ऐसा हुआ। अगर यहाँ बात की जाए कि राजस्थान का जीतने के बाद भाजपा में सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि सीएम किसे चुना जाए, लेकिन सीएम पद की रेस अब थम गई है। इस रेस का नाम में चल रहे इस लिस्ट में जो नाम चले थे उसमें वसुंधरा राजे का नाम चल रहा था, वो पहले भी राजस्थान की कमान संभाल चुकी थी। इसके अलावा राजस्थान में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन गए बाबा बालकनाथ का नाम भी चर्चा में था। वहीं गजेंद्र शेखावत, सीपी जोशी, दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौर जैसे का भी नाम रेस में था। लेकिन भाजपा की इस घोषणा के बाद क्लियर हो गया कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब यहाँ यह बन रहा है कुछ लोग इसको लेकर के चर्चा करें कि जैसे कि राजस्थान में या तो मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में जो पुराने नेता रहे, जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उनको क्यों दरकिनार किया गया। कुछ लोग इसको लगा रहे हैं कि नए नेताओं को जगह दी जा रही है, स्थान दिया जा रहा है, युवा चेहरों को जगह दी जा रही है। कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि जिनको हटाया गया उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन में काम करेंगे और आगे के उनको दिया जाएगा। हालांकि जो ये तीनों राज्यों में चुनाव रहा जहाँ पे भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज करी, अब यहाँ पे तीनों जगहों पर, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, तीनों जगहों पर अब सीएम के चेहरे का निश्चित हो गया है। अब कौन कौन सीएम होगा यह पक्का हो गया है। अब आगे की जो कार्यक्रम होगा, लेकिन भाजपा यह हर कदम फूंक फूंक के चले कि जिससे 2000 चुनाव में और आगे भाजपा के राजनीतिक भविष्य में कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर के ही चल रही है। हालांकि राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए इसको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी भाजपा का जब भी फैसला आता है, कोई भी फैसला आता है, वह हरदम अंतिम क्षण तक सस्पेंस में बना रहता है। जैसा कि अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अन्य पार्टियों में एक अंदाज लग जाता है कि हाँ क्या होने वाला है, लेकिन भाजपा में अंत तक नहीं निश्चित हो पाता कि किसको कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली है। इसीलिए वास्तव में भाजपा के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनको भी यह आशा रहती है और वास्तव में ऐसा कई बार देखने को मिला है कि उनको भी नई जिम्मेदारी मिलती है जहाँ लोग सोचे भी नहीं रहते हैं। तो यह वजह है कि जो वास्तव में जो भाजपा है, जो जमीनी पकड़ है, यहाँ पे भाजपा एक ऐसी चर्चा रहती है कि भाजपा वास्तव में एक अपने सामान्य कार्यकर्ता को भी नज़रअंदाज नहीं करता, उसको भी मौका मिलता है तो उसको भी अच्छे जगह पहुँचाने में अपना पुरजोर काम होता है। और इसी वजह से भाजपा ज़मीनी स्तर पर भी लोगों के उसमें रहती है। हालांकि जिस तरह यहाँ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा ने सभी को चौंका दिया, इस तरह का नए नए लोगों को मौका दे करके वास्तव में यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हो। लेकिन कहीं न कहीं 2024 और आगामी भविष्य को लेकर के भाजपा ने ऐसा किया।